वाले हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी 2026 के लिए। इसमें अध्ययन होने वाला है फर्स्ट वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, जिसमें कि प्रश्नावली 1.1 का पहला ही प्रश्न होने वाला है। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, हम लोगों के इस प्रश्न में ये जो संख्या दिया गया है इसको हम लोगों को हल करना है, एचसीएफ निकालना है। किसके द्वारा? तो विभाजन एल्गोरिथम, मतलब एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो ये जहाँ पर ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, इसको हम लोग भाषा में बोलते हैं भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, हमने जहां पर ये क्या होता है, देखिए जहां पे ये जो है आर का जो वैल्यू होता है, शेषफल जो होता है, हम लोग इसको चलिए एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आप लोग जब बचपन में भाग तो सीखे ही होंगे। इधर से जो भाग दिया, देखो जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसको बोला जाता है भाजक। ठीक है, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहा जाता है, जिसको 20 से सूचित किया जाता है। जिस संख्या में भाग देंगे उसको भाजक कहते हैं, उसको भाज कहते हैं। ठीक है, जिस संख्या में भाग देंगे उसको भाज कहते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये भाज हो गया। ठीक है, तो भाज को ए से सूचित किया जाता है। दूसरी बात है कि उधर जो मर्तबा बचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भागफल। ठीक है, इधर जो लिखा जाता है वो क्या होता है, वो भागफल लिखा जाता है, जिसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, अब नीचे जो होता है, नीचे लिखा जाता है शेषफल को। ठीक है, नीचे लिखा जाता है शेषफल को, जिसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भाग जो कि आपने बचपन में ही सीख चुके हैं, जिस संख्या से भाग देंगे उसको भाजक कहा जाता है, जिसमें भाग देंगे उसको भाज कहा जाता है, मर्तबे जो लिखते हैं उसको भागफल कहा जाता है, और नीचे में क्या होता है, शेषफल होता है। तो देखिए ये भाज जो होता है, भाज बराबर क्या होता है, भाजक और भागफल ये दोनों गुना होता है, और उसमें ये क्या होता है, शेषफल को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पे भाज बराबर क्या लिखा है, भाजक, है ना। भाज बराबर होता है, मतलब यहाँ पे लिखा है भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें थोड़ा पॉइंट दिया गया, इसको समझिए। कहता है जहाँ जीरो बराबर या जीरो बड़ा छोटा या छोटा बराबर, तो देखिए इसमें आर का जो वैल्यू होगा, मतलब शेषफल, आर को कौन चीज कहते हैं, शेषफल कहते हैं। शेषफल जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, वो जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। शेषफल जब भी आएगा तो यह तो जीरो आएगा और जीरो से बराबर आएगा, लेकिन छोटा नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि ये आर जो है ये भागफल से क्या होगा, ये भाजक से, भागफल नहीं, ये भाजक से, है ना। हम लोग बी को किससे सूचित करते हैं, ये भाजक को। ठीक है, तो शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा ही आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे हमने मान लीजिए कि ये संख्या एक ले लिए 10 और इसमें हमने 6 से भाग दे रहे हैं। 6 से भाग देंगे तो 6 का 6 घट की कितना आ जाएगा, 4। अब ये बताइए ये बी हो गया कितना, बी हो गया 6 और आर हो गया कितना, 4। बताइए ये आर जो है ये बी से छोटा है कि बड़ा है, ये आर जो है बी से छोटा है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आर जो होगा, शेषफल जो होगा हमेशा वो भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। जब तक ये बड़ा रहेगा शेषफल तब तक ये इसमें भाग लगते रहेगा, जब इससे छोटा हो जाएगा तो भाग रुक जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गया होगा। चलिए अब हम लोग सीधे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन का यही सूत्र हो गया, ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर, है ना। इसको जैसे भाषा में भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बोलते हैं, यही है यूक्लिड विभाजन। चलिए हम लोगों को एचसीएफ ज्ञात करना है। पहले नंबर में दिया प्रश्न 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें जो छोटा संख्या रहेगा, आपने भाग तो सीखा ही होगा, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा रफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रफ कर लेते हैं। तो देखिए रफ करेंगे तो यहाँ पर 135 से भाग देंगे कितना में, 225 में, तो कितना बार में लगेगा इसमें बताइए। हम यूक्लिड विभाजन यहाँ लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। देखिए अब हम लोग चरण फर्स्ट करते हैं, ठीक है। चरण इसमें लेंगे, चरण फर्स्ट में हमने बता दिया जिससे भाग देंगे उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भाज्य, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा हम मान रख देते हैं, इसको बी बोला जाता है, इसको ए बोला जाता है, और इसको क्यू बोलेंगे और इसको आर बोलेंगे। तो सीधा इसको उठाकर हम इसी में रख देते हैं, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम ए बराबर कितना रखेंगे, ए बराबर रखेंगे 225 बराबर कितना हो जाएगा बी, तो बी कितना है 135 प्लस प्लस नहीं होगा गुना होगा, गुना क्या होगा क्यू, क्यू कितना 1 प्लस का कितना 90, ठीक है। तो पहला चरण में देखिए यहाँ पे क्या शेष जो हमको 0 आया, शेष नहीं आया 0, ठीक है। जब तक ये शेष 0, शेष कौन है देखिए शेष 90 है ना, यहाँ पे आर किसको दर्शाता है, आर शेषफल को दर्शाता है। जब तक आर जो है 0 नहीं आएगा तब तक हम उसमें क्या करेंगे, भाग देते रहेंगे। तो पहला चरण में हमको 0 जो है क्या हुआ, शेषफल 0 नहीं आया, तो इसको क्या करते हैं देखिए, इसको भाग देते हैं फिर कितना में 135 में। तो 135 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, यह भी एक ही बार में लगेगा, क्योंकि 90 दूना 180 हो जाएगा तो एक ही बार में लगेगा, 90 का 90, तो 5 का 5 और 9 13 में से 9 गया तो 4, ठीक है। अब 13 में से 9 गया 4, तो देखिए चरण दूसरा आ गया। चरण सेकेंड में देखिए, चरण सेकेंड में ए बराबर कितना हो जाती, क्या कहते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 135 होगा, बी बराबर ये हो जाएगा, क्यू बराबर ये हो जाएगा, आर बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कितना 135 बराबर लिखेंगे बी, तो बी हो गया 90 और गुना क्यू, क्यू कितना हो गया 1 और प्लस का शेष कितना आ गया 45। देखिए यहाँ भी शेष कितना आया, शेष 45 आया, अभी भी 0 नहीं आया है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इस तरह से हम भाग करते ही रहेंगे, ठीक है। आ जाएगा एचसीएफ में, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये हल ही होगी नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि 45 से भाग कर देते हैं 90 में, ठीक है। ये जो 45 है, ये जो 45 है शेष जो बच गया इसमें 90 में भाग देते हैं। तो देखिए 45 दूना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर कट के कितना हो गया आर, यहाँ पे आर कट के 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण कितना, यहाँ लिखेंगे चरण तीसरा, ठीक है। चरण तीसरा लिखेंगे कितना, इसका जो है भाज्य कितना आया 90 आया, यहाँ लिखेंगे 90 बराबर भाजक कितना आया, ये 45 आया, गुना भागफल 2 आया, शेष कितना आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए जब तक शेष 0 नहीं आएगा तब तक इसमें भाग देते रहेंगे। अब यहाँ पे शेष क्या आ गया 0 आ गया, तो पहला जो संख्या होगा इधर से यही इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF कितना आ गया 45 आ गया, यही इसका क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को हल करते हैं। चलिए देखिए इसी तरह हम लोग दूसरा प्रश्न को भी हल करते हैं, तो आप लोग देखते रहिए। चलिए हम लोग देखिए इसमें छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें 196 से भाग देंगे कितना में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन जिस तरह से ये बना है ना उसी तरह ये दोनों ही, मतलब इसमें 1 2 और तीनों प्रश्न दिया गया है, तीनों सेम ही बनने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पहला में ही लिख दिया है, तो सीधा अब यहाँ पर क्या करते हैं सूत्र लिख देते हैं और इसको हल करते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस का आर होता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसको भी थोड़ा रफ कर लीजिए। तो 196 से भाग देंगे कितना में 38,220 में, तो देखिए कितना बार में लगे। तो चलिए ये देखिए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें जो लिखेंगे तो इसमें चरण कितना हो जाएगा, चरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। देखिए चरण फर्स्ट में हो गया, ये एक बार में कट जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गया बी, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये क्यू, और ये आर बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। तो चरण फर्स्ट में ए बराबर कितना लिखेंगे 38,220 बराबर देखिए 196 और गुना हो जाएगा 195, ठीक है। अब प्लस का कितना शेष आ गया 0। हमने बता दिया है कि शेष जहाँ भी 0 आएगा तो समझिए कि इसका कहानी वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो ये शेष 0 आ गया, तो इसका जो पहला संख्या होगा वही क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, इधर से ये तीनों का जो पहला संख्या होगा वही क्या होगा, HCF होगा। इसलिए इसका HCF कितना आ गया, 196। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न क्या दिया है, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। कितना दिया है, 867 और कितना दिया है, 867 और 225। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए इसमें देखिए ए, इसका सूत्र लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस कितना हो जाएगा, आर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। चलिए अब हम लोग इसमें भी रफ कर लेते हैं। ये सब देखिए भाग देने का जो भी प्रोसेस होगा उसको आप लोग रफ में ही कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ चरण लिखिएगा, बाकी के जो भाग देने की जो प्रक्रिया होता है उसको रफ में कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, 225 से भाग देते हैं, कितना में, 867 में। तो देखिए कितना बार में लगेगा। प्रश्न को हल करते हैं, यहाँ पे रब किए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 3 नंबर में दिया है 867 और 255 है, जो कि इसमें 225 दिया गया था। ठीक है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, ये 255 है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए पहला चरण में हमको कितना आया, देखिए ए बराबर कितना है, 867 है। ठीक है, तो इसमें जो भाग दिए कितना लगा, 255। ठीक है, भागफल कितना आया, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। इसमें शेष कितना आया, 102। तो देखिए पहला चरण में शेष कितना आया, 102 आया। ठीक है, ये चरण फर्स्ट हो गया। दूसरा चरण में देखिए, दूसरा चरण में ये कितना दिया है, 255। ठीक है, दूसरा चरण में दिया है 255। देखिए भाजक कितना है, भाजक दिया है 102, गुना भागफल कितना है, 2, और प्लस शेषफल कितना आया है, शेषफल आ गया 51। तो यहाँ लिखेंगे 51। ठीक है, तो दूसरा चरण में देखिए शेषफल कितना आ गया, 51 आ गया। चलिए हम लोग चरण तीसरा लिखते हैं, चरण लिखेंगे तीसरा। तो देखिए तीसरा चरण में इसका भाज कितना दिया है, 102, यहाँ लिखेंगे 102। भाजक कितना दिया है, 51 दिया है। ठीक है, भागफल कितना है, 2, अब प्लस शेषफल कितना आ गया, यहाँ सब कट गया तो आर बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना हो गया, ये देखो आर का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, हमने बता दिए कि आर का वैल्यू जब तक 0 नहीं होगा HCF नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देखिए 0 आ गया, इसका जो पहला संख्या होगा वही क्या होगा, HCF हो जाएगा। जब तक जो है शेष 0 नहीं होगा तब तक इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देते रहेंगे, और भाग देंगे जब शेष 0 आ जाएगा तो हमको HCF निकल जाएगा। तो इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, तो HCF बराबर कितना होगा, 51। यही हमको क्या हो गया, प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।